और पीएम न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी? वेणुगोपाल, मैं कल ही लिख रहा था उनके बारे में कुछ कहीं। उनको पीएसी का चेयरमैन बना दिया गया, ये तो आपको मालूम है ही। पीएसी क्या है? एक ऐसी कमेटी है संसद की जो आज़ादी से पहले से फॉर्म में आई हुई है, बनी हुई है, और वो कई सारे मामलों को देखती है। एक मामला वेणुगोपाल की अध्यक्षता में उनकी टेबल पर आ गया है, जिसमें ये समझ लीजिए जो मैंने शुरुआत में लाइन कही कि बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, वो आ जाएगा। सस्पेंस नहीं बता रहा हूँ, आपको बता ये रहा हूँ कि आपको याद होगा सेबी की प्रमुख वो दो जगह से ले रही थी, क्या कहते हैं, तनख्वाह। मैं आपको बताऊँ, पहले भी जब वो आईसीआई में कर रही थी, उससे पहले भी एक कंपनी में वहाँ तब भी 2 जगह से ले रही थी। और कितना पैसा उनका किस जगह था, कहाँ था, ये सब आप जानते हैं। कौन कौन से देश के बड़े उद्योगपति से उनके क्या ताल्लुक़ हैं और किस प्रकार से उनकी लेटरल एंट्री हुई। लेटरल एंट्री इन द सेंस के अब तक इस पद पर, यानी कि सेबी प्रमुख के पद पर जितने भी लोग आए हैं वो ब्यूरोक्रेसी से आए। लेकिन मोदी जी की मेहरबानी थी या भारतीय जनता पार्टी की मेहरबानी थी या किसी देश के बड़े उद्योगपति की मेहरबानी थी, ये वहाँ जम गई और कई जगह से वो लेती रहीं। और उसके बाद इनका पैसा बाहर के देशों में और दुनिया भर की उन कंपनीज़ में लगा रहा, ये हिंडनबर्ग ने भी बताया था। लेकिन अब इसकी जांच के बारे में वो टेबल पर चली गई है और उस टेबल को जज कर रहे हैं, चेयरमैन हैं वेणुगोपाल, यानी कि राहुल गांधी के एमपी। अब अगर वो इस बात को खोलेंगे और सेबी प्रमुख के बारे में खोलते खोलते कहीं और चले गए, आप समझ रहे हैं मैं कहाँ कह रहा हूँ, किससे कांटेक्ट थे आपके, किसकी कंपनी में पैसा लगा था आपका, आपको लेटरल एंट्री के माध्यम से आपके अंदर कौन सी ऐसी सलाहियत देखी गई थी जो आपको सेबी प्रमुख बना दिया गया था, और आप क्या क्या करती रहीं। और फिर सेबी के बारे में कोर्ट्स ने भी क्या क्या कहा है, ये भी आ सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो कोर्ट को भी उसके अंदर ले लेंगे, लेकिन कोर्ट भी इसमें दखलंदाजी नहीं कर सकता पीएसी के संबंध में। ये कमेटी दरअसल जेपीसी और पीएसी टाइप जो हैं दोस्तों, ये वाकई संविधान की बुनियादों को क्या मजबूत करती हैं। मुरली मनोहर जोशी और बहुत सारे लोग मुझे याद आ जाते हैं 2G स्पेक्ट्रम के दौरान, और भी कई जगह जिन्होंने अध्यक्षता की है। और इसके अंदर भारतीय जनता पार्टी के भी लोग हैं। इसके अंदर बंगाल की वो जो एमपी हैं महुआ, वो भी हैं, निशिकांत दुबे भी हैं मेंबर्स में, बहुत सारे लोग हैं। लेकिन वेणुगोपाल अगर जब इसकी अध्यक्षता करते हुए इसकी जांच करेंगे तो उन तमाम जो इससे जुड़ी हुई संस्थाएं हैं उनको भी तलब कर सकते हैं। ज़रा आइए, सेबी तो है और बाकी जो लोग हैं कि किसी को भी बुला सकते हैं, वो नियामक जितनी भी संस्थाएं हैं। ऐसे बारे में अब ये समझ लीजिए कि अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। अभी तक तो आप हिंडनबर्ग को इस तरह से नेगलेक्ट कर रहे थे। देश की सॉवरेनिटी पर हमला है विदेशों का चलिए करते रहिए। इटली से तारीफ होती है मोदी जी की तो सीना फाड़ फाड़ करके अंधभक्त आ जाते हैं इन फ्रंट ऑफ व्यूज़ और देखते हैं कि देखिए हमारे पापा की तारीफ हो रही है। पापा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो संबित पात्रा भी कह रहा था एक मरतबा, कन्हैया लाल, बड़ी मशहूर हुई थी वो बहस। हालांकि ये बहसें मुबाहिसे किस हद तक गिर चुके हैं ये तो टीवी पे आप बारहा देख चुके, लगता ही नहीं कि पढ़े लिखे लोग बात कर रहे हैं। हाँ, कभी कभी कटाक्ष हो सकता है, लेकिन अपनी ज़ात पे उतर आना। अब एक प्रवक्ता को देख रहा था मैं, वो बीजेपी का नया प्रवक्ता बना है, और बदकिस्मती ये कि मैंने भी उसे अपने घर पे एक बार चाय पिलाई, टीवी में काम करता था। वो प्रवक्ता कौन है? आपको याद होगा मुंबई में एक लड़का इतना उछल करके रिपोर्टिंग कर रहा था कि उसने कुछ मिनट या कुछ सेकंड में ही इतनी बार इधर से उधर हुआ कि वो बंदर को मात कर गया। भंडारी नाम है उसका। मुझे उससे कोई ऐतराज़ नहीं, उसके अंदर तो वायरस था, दिमाग में गोबर था, आज भी भरा हुआ है, बताऊंगा कैसे, लोग कहते हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ। लेकिन मुझे तो हैरत उस कैमरामैन पर हुई कि उसे कौन सा सिंकारा पिलाया होगा बेचारे को कि इधर खड़ा है, बात कर रहा है, आधा सेकंड गुजरे नहीं उधर कूद पड़ा, वो इधर आ गया, फिर वो इधर कूद पड़ा, फिर वो इधर आ गया। आप यकीन मानिए मुझ जैसे आदमी से अगर कोई यूँ कहे कि आप कैमरा चला लीजिए
तो 2.5-3 मिनट में हार्ट फेल हो जाएगा। लेकिन उसके अंदर एनर्जी थी और वो एनर्जी इतनी पसंद आई कि गब्बर को पसंद आ गई और गब्बर खुश हो गया, इनाम दे दिया गब्बर ने। अब इनाम क्या दिया, फिर वो उस चैनल से निकाला गया या निकला, बहरहाल वो दूसरे चैनल में आ गया, एंकर बन गया वहाँ पर। यही भंडारी, उसमें उसने संविधान के बारे में लिटरली गाली ही बक दी कि ये लोग संविधान को ये समझते हैं। मैं बता नहीं सकता आपको, आपने सब देख रखा है। तो मुझे उस दिन पता चला कि वाकई इस आदमी की तन्मयता यह है कि किसी प्रकार से गब्बर मेरी तरफ नज़र डाल ले। आखिरकार गब्बर की नज़र चली गई और उसे प्रवक्ता बना दिया। वो प्रवक्ता बैठ करके टीवी पर बता रहा है, वो इस पार्टी का पक्ष ले रहा है, वो हिंडनबर्ग पर आवाज़ उठाएगा। अब अंदाज़ा तो कीजिए। तो वो संबित पात्रा याद आ गए मुझे, अचानक दूसरा नया आदमी आ गया, उनको तो पर कतर दिए, शायद आजकल कमा रहे हैं। तो उसने कहा था बाप हैं, पूरे देश का बाप है मोदी, ऐसा कहा उन्होंने कन्हैया लाल से, कन्हैया क्या कुमार से। तो ये जो बात बता रहा हूँ मैं कि जब इटली से तारीफ़ आती है तो कहते हैं पापा की तारीफ़ हुई, लेकिन जब बाहर से जो इंडेक्सेस आते हैं उसके बाद ये कहते हैं कि ये हमारी बढ़ती हुई लोकप्रियता से बड़े परेशान हैं। इंटरनल रिपोर्ट्स हों, नौकरियां ख़त्म होने की, कर्जा बढ़ने की, या बाहर की रिपोर्ट्स हों, उनको ये दोनों को ही डिनाई करते हैं, अंधभक्त करते हैं ना। लेकिन अब कैसे करेंगे, वेणुगोपाल की मेज़ पर तमाम सबूत आ गए। अब सेबी प्रमुख से पूछा जाएगा कि बताइए साहब क्या है, और सेबी प्रमुख किसी का नाम ले बैठी, नहीं लिया नाम, साबित हो गया। तो अब तो राहुल गांधी को भी सुना जाता पूरी दुनिया में लीडर ऑफ अपोजिशन की वजह से, और अब वेणुगोपाल को भी सुना जाएगा। अब उनको सुना जाएगा तो पता चल जाएगा सरकार का, उद्योगपति का, सेबी प्रमुख का, DRI का, और ये तुम्हारा ED है, OD है, नीडी है, जो भी कुछ है सारे 5-7, इनकी सब की बात खुलने आ जाएगी, एक से एक जुड़ जाएंगे तार, और अंदाज़ा आप हो जाएगा कि अफजद साहब बने हुए हैं राहुल गांधी के MP, मतलब इस चेयर के जो अध्यक्ष हैं वो हैं। तो अब राहुल गांधी का वार खाली लीडर ऑफ अपोजिशन की तरफ से नहीं हो रहा है, उनके जो लोग हैं, जो अलग अलग कह सकता हूँ कि अलग अलग संस्थाओं में मेंबर्स हैं या अध्यक्ष हैं, वो भी उन तमाम 10 सालों के जितने भी हुए होंगे घोटाले, उनको खुलने का समय आ गया है। एक नेतन्याहू है ना, उसके बारे में यह कहा जाता कि वो सीट इसलिए नहीं छोड़ रहा है कि उसके तमाम घोटाले सामने आ जाएंगे, इंटरनेशनल कोर्ट में आ जाएगा या खुद की जेल में चला जाएगा, दुनिया में पता चल जाएगा, इसलिए वो बराबर ही डिस्ट्रक्शन कर रहा है। इसी तरह से 10 बरस में जो भी डिस्ट्रक्शन हुए हैं, अब धीरे धीरे खुलने का समय आ गया है। क्योंकि कई जगह राहुल गांधी भी इसके अंदर जो है, मैं आपको बता दूं कि मेन रोल अदा करेंगे, अब उनके MPs कर रहे हैं। तो सेबी प्रमुख के ज़रिए कौन कौन किस किस के चेहरे से नकाब हटते हैं ये वक्त बताएगा। लेकिन मोदी जी के ये तंत्र जो हैं ये थोड़ा मुश्किल में आते हुए दिख रहे हैं। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम में किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।